नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लेवे। इनको पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय मतलब लोगों को प्रिय होने वाला महाकाव्य कौन सा है? तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द वाला रामचरितमानस। रामचरितमानस आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है काव्य के वेद माने गए हैं। तो काव्य के कितने वेद माने गए हैं? दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला 2। काव्य के 2 वेद माने गए हैं। तीसरा आपका दिया है कबीरदास की रचना है। तो कबीरदास जी की रचना कौन सी है? तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला बीजक। बीजक आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है स वाला हाजिरी लेने। हाजिरी लेने आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है इस जल पल्ले में पाठ की विधा है। तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला रिपोर्टाज। रिपोर्टाज आपको लिखना होगा पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया है एकांकी में अंक होता है। तो भाई सब एकांकी में कितने अंक होते हैं? छठी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला 1। एकांकी में सिर्फ 1 अंक होता है। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से दूसरा प्रश्न देख लेवे, जिसमें रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, किसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है? तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है भक्ति काल। भक्ति काल आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है मेरे नाना पक्के माने जाते हैं। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है साहब। तीसरा आपका दिया है रामचरितमानस है। रामचरितमानस कैसा काव्य है? तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है महाकाव्य। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। चौथा आपका दिया है मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाती है? तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है मात्राओं की। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। पांचवा आपका दिया है वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं कहलाते हैं। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है उपसर्ग। उपसर्ग कहलाते हैं। छठा आपका दिया है करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो भाई साहब करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से तीसरा प्रश्न देख लेवे, जिसमें निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान करके आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे लियाशा की ओर। तो इसमें आपको लिखना होगा राहुल सांकृत्यायन, माकन लाल चतुर्वेदी। इसमें आपको लिखना होगा एक भारतीय आत्मा, रस की अंग। इसमें आपको लिखना होगा रस में 4 अंग होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पंचवटी हमारा खंड काव्य यहाँ पर होता है। घर का नौकर में आपको लिखना है रतन। ठीक है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से चौथा प्रश्न देख लेंगे, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं।
जैसे कि आपका पहला दिया है, रसकान किसके अनन्य भक्त थे? तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आपको पहले का सही उत्तर लिखना है, ठीक है। दूसरा आपका दिया है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद आपको लिखना होगा यहाँ पर दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6। तो इसमें आपको लिखना है 6। कौन कौन से होते हैं? अब तक दादा, अब तक दादा। इस सूत्र के माध्यम से आप समास के प्रकारों के नाम याद रख सकते हो। आ से आपका अव्ययी भाव समास, बा से आपका बहुब्रीहि समास, ता से आपका तत्पुरुष, का से आपका कर्मधारई, दा से आपका दिग्गु और एक और दा से आपका द्वंद्व समास। ठीक है, तो इस प्रकार से समास के 6 प्रकार होते हैं। चौथा आपका दिया है, जह काव्य का आधार शब्द होता है वह कौन सा अलंकार होता है? तो चौथे में आपको लिखना है शब्द अलंकार। कौन सा? शब्द अलंकार आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है लोकोक्ति। लोकोक्ति आपको लिखना होगा पांचवे का सही उत्तर, ठीक है। और छठा आपका दिया है, शादी की बात लेखिका मृदुला गर्ग कहाँ रहने लगी? तो इसमें आपको लिखना होगा बिहार के एक छोटे से कस्बे जिसका नाम है डालमिया नगर में। ठीक है, ये आपको लिखना है। क्या लिखना है? बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। और पांचवा प्रश्न आप सभी देख लेवे, जिसमें निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य छांटकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, तो पहला आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है, खंडकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो दूसरे में आपको लगाना है असत्य। और तीसरा आपका दिया है, लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, तो तीसरा आपको लगाना होगा असत्य, बिल्कुल नहीं था। चौथा आपका दिया है, विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, तो चौथा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। पांचवा आपका दिया है, विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, तो पांचवा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया है, राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, तो छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर प्रश्नों को समझना है। समझने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर को याद करना है। जैसे कि आपका छठा प्रश्न दिया, छायावाद की कोई 2 विशेषता आपको लिखना है। ठीक है, छायावाद की आपको प्रमुख 2 विशेषता यहाँ पर लिखना है। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, नाम आपको लिखना है। 7वें प्रश्न में आप सभी को सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। 8वें प्रश्न में आपको कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को कवित्री ललद का घर जाने के चाह से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 9वें प्रश्न में आपको अरहर और सनई के खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आपको लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों देखा, इसके बारे में आपको लिखना है। 10वें प्रश्न में आप सभी को छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम आपको लिखना है। 8वें में आपको रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम आपको लिखना है। 11वें प्रश्न में आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 8वें में आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर आपको लिखना है।
और 12वें प्रश्न में आप सभी को एकांकी विधा की कोई दो विशेषताएं आपको लिखना है। 8वें में आपको कहानी और उपन्यास में दो अंतर बताकर लिखना है। ठीक है। 13वीं प्रश्न में आप सभी को मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं आपको लिखना है। 14वें प्रश्न में आपको किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें में आपको कांजी हाउस में कित पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, इसके बारे में आपको बताना है। 15वां प्रश्न आप सभी यहां से पढ़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका 16वां प्रश्न दिया जिसमें संधि एवं समास में दो अंतर आपको लिखना है। 8वें में आपको निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। और 17वां प्रश्न आपका दिया है। ठीक है, यहाँ से पढ़ लेवे। 17वें के बाद 18वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ आपको लिखना है। सबसे पहले आपको परीक्षा में संदर्भ यहाँ पर लिखना होगा, उसके बाद आपको परीक्षा में प्रसंग यहाँ पर लिखना है और अंत में आपको भावार्थ यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके 8वीं वाले में भी आपको सेम वही करना होगा। सबसे पहले संदर्भ यहाँ पर लिखना है और प्रसंग यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, और भावार्थ आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। और 19वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ, प्रसंग, वाक्य करके आपको लिखना है। तो इन सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 20वें प्रश्न में आप सभी को जल है तो कल है विषय पर अनुच्छेद लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर पिताजी से किए गए संवाद को आपको लिखना है। 21वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। सबसे पहले तो आप सभी इस गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। पहले प्रश्न में आपको इस गद्यांश का शीर्षक बता के लिखना है। दूसरे में आपको मानव जीवन के लिए मनोरंजन क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको बताना है। और तीसरी में आपको गद्यांश का सारांश आपको लिखना है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे। ठीक है। और 8वीं वाले प्रश्न में आपको यहाँ पर एक काव्यांश दिया, इस काव्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पहले प्रश्न में आपको इस काव्यांश का शीर्षक बताकर आपको लिखना है। दूसरे में आपको समय किसका मित्र है, इसके बारे में आपको लिखना है। तीसरे में आपको इस काव्यांश का भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 22वें प्रश्न में आप सभी को अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। 8वें में आपको प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध आपको लिखना है। तो प्रिय छात्रों, आप सभी विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन में खेलों का महत्व या पर्यावरण प्रदूषण, चारों में से किसी एक विषय पर अपनी किताब से निबंध को पढ़ लेवे। आपको परीक्षा में रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। ठीक है, अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। आपको अथवा सहित प्रश्नों के उत्तर भी यहां से मिलने वाले हैं। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर दिया है अथवा सहित। ठीक है, ये पहले का और इसके 8वें का। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा अथवा सहित। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेवे। और ये आपका 8वें प्रश्न का उत्तर दिया है आपको अथवा सहित। ठीक है, पढ़ लेवे। और 9वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक अथवा सहित। और 10वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है पहले का और इसके 8वें का। और आप सभी को यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर दिया है पहले का और इसके 8वें का। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा
13वीं प्रश्न का उत्तर दिया आपको, ठीक है। पहले का उत्तर आपको दिया है एंड इसके अतवे का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, पहले का और इसके अतवे का। 15वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर दिया है, पहले का और इसके अतवे का। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, पहले का और इसके अतवे का, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, पहले का और इसके अतवे का, ठीक है। और 18वीं प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें संदर्भ प्रसंग भावार्थ आपको लिखना है इस प्रकार से। और 8वीं वाले प्रश्न का उत्तर भी आपको दिया है, जिसमें संदर्भ प्रसंग भावार्थ आपको लिखना है। 19वें प्रश्न में आपको संदर्भ प्रसंग और वाक्य करके इस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है। उत्तर आपको दिया है पहले का और 8वें का उत्तर आपको दिया है 19वें प्रश्न का, ठीक है। और 20वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पहले का, जिसमें जल है तो कल है, विषय पर अनुच्छेद बनाकर आपको इस प्रकार से लिखना होगा। और आप सभी को इसके 8वें वाले प्रश्न का उत्तर भी यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 21वें प्रश्न का यहाँ पर उत्तर दिया है, जिसमें गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है। और आपको 21वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।